हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो बेसिकली जियोलाइट्स के बारे में आप लोगों को बताना है कि कैसे कैटालिसिस प्रोसेस को यहाँ पर संपन्न करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जियोलाइट्स की बात करूँ तो जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं जिनकी 3D स्ट्रक्चर होती है, जिनमें बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं बेटा, और उन पोर्स में बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ कर रखते हैं। तो जैसे ही हम इनको यहाँ पर हीट करते हैं तो इनमें से क्या होते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल बेटा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं बेटा, हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं? इनका यूज हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं। कैसे कि पेट्रोल के जो यहाँ पर आप लोगों के पास कंपाउंड्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनमें से वाटर को ये डिहाइड्रेशन के द्वारा निकाल देते हैं और हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो किस तरीके से लिख सकता हूँ? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जियोलाइट्स Zeolites are hydrated. Zeolites are hydrated aluminosilicates which have 3D structure या 3D network, which have 3D network, ठीक है, 3D network containing water molecule in their pores। ठीक है, चलिए दूसरा अगर मैं यहां पर आप लोगों से पॉइंट बताना चाहूं, टू यूज देम एज ए कैटलिस्ट दे आर हीटेड। सो वाटर क्या होता है यहाँ पर आप लोगों का, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकल जाता है। सो पोर बिकम क्या हो जाते हैं, वैकेंट हो जाते हैं, फिर आप इनका यूज कर सकते हो। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं टू यूज देम एज अ कैटलिस्ट वी heated them so that water molecule gets dehydrated and pores become vacant for next reactant molecule। ठीक, तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के पास, इनकी जो पोर्स की साइज होती है वो 260 से 740 पिकोमीटर तक होती है। द साइज ऑफ पोर्स वेरी फ्रॉम 260 टू 740 पिकोमीटर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब अगर मैं यहां पर इसका एक यूज बेस्ड आप लोगों को स्टेटमेंट दिखाना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि इसका यूज हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट an important catalyst used in petroleum industry is ZSM5। ठीक है, it converts alcohol into petrol, it converts petrol into alcohol, it's convert petrol into alcohol by dehydrating water। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एल्कोहल आप लोगों का यहाँ पर ZSM5 है, और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर कन्वर्ट
होगा बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस, बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के साथ यानी इस आंसर के साथ यहां पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।